ज़्यादातर लोग जो थे उनका ध्यान ये था कि गब्बर का वो किरदार निभाना चाहते हैं। उनमें से आपने भी ये बात पहले भी कही है। तो बाद में जब अमजद खान साहब जिस वक्त शूटिंग कर रहे थे तो अक्सर ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और सलीम साहब और जावेद साहब ने इस बात का जिक्र भी किया था कि जिस किस्म की गब्बर की आवाज़ होनी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं थी। वो एक अलग बात है कि बाद में वही आवाज़ जादू बन गई। तो उस वक्त बतौर अभिनेता आपके जहन में क्या चल रहा था एक दूसरे एक्टर को देख करके कि क्या ये वाकई में किरदार को अच्छा निभा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त उनके प्रति ज़्यादातर लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो मैं ये बता दूं कि जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाएं, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था। लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप। अमजद खान साहब आए सेट पे, और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से, और उनको सजेस्ट किया। मेरी तो उनकी अमजद साहब से दोस्ती पहले दिन से ही हुई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ठीक काम नहीं कर पाएंगे या ठीक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसे लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, लेकिन जैसा कि आप मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया है कि जब उन्होंने पहली बार शोले की पट कथा सुनी तो वो गब्बर की भूमिका निभाना चाहते थे। बच्चन ने कहा कि जब मैंने पहली बार शोले की स्क्रिप्ट सुनी तो मैंने सलीम जावेद से कहा कि मैं गब्बर की भूमिका करना चाहता हूं, लेकिन रमेश सिप्पी ने मुझे जय की भूमिका निभाने का फैसला किया। गब्बर की भूमिका के लिए डैनी डेंगू गप्पा को साइन किया गया था, लेकिन तारीखों की समस्या के कारण बात नहीं बन पाई और बाद में सलीम जावेद द्वारा अमजद खान का नाम सुझाए जाने के बाद उन्हें फाइनल किया गया। 72 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अमजद खान ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह उनकी आवाज़ थी। गब्बर के रूप में संवाद प्रसिद्ध हो गए। बच्चन ने कहा कि कई हिंदी फिल्मों में उनके सह कलाकार खान उन्हें प्यार से सौटी कहकर बुलाते थे। उन्होंने याद करते हुए कहा कि मेरे और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। वह मुझे व्यंग्यात्मक रूप से शॉर्टी कहकर बुलाते थे। जब भी हम सेट पर जाते थे तो लोग उन्हें ब्रॉड और शॉर्टी कहकर बुलाते थे। बच्चन के अनुसार दर्शकों ने फिल्म से अच्छी तरह जुड़ाव महसूस किया क्योंकि इसकी कहानी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। संवाद बेहतरीन थे और अभिनेताओं ने दमदार अभिनय किया था। उन्होंने कहा कि 90% काम सलीम जावेद ने किया था। उन्होंने एक बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी थी, फिर हमें प्रदर्शन करना था। उन्होंने कहा कि फिल्म को बनने में 2.5 साल लग गए, लेकिन हमने बहुत अच्छा समय बिताया। यह एक परिवार की तरह था। हम एक होटल में रुकते थे जो लोकेशन से थोड़ा दूर था, इसलिए हम कार में आते थे। कई बार हम धर्म पाजी के साथ उनकी कार में आते थे और ताश खेलते थे। बिग बी इस बात से बहुत खुश हैं कि हर कोई आज भी इस प्रतिष्ठित फिल्म को याद करता है। जब हम काम कर रहे थे तो हमने नहीं सोचा था कि यह मील का पत्थर बन जाएगी। तो